कब होगा हिस्ट्री सीटर भाइयों के आतंक का खात्मा? हिस्ट्री सीटर अपराधियों से थर थर कांपती जनता। योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर करारा तमाचा। हिस्ट्री सीटर अपराधियों से अनजान, फकरपुर पुलिस। बहराइच पुलिस कब करेगी इन हिस्ट्री सीटरों पर कार्रवाई? जिनको ना तो कानून का डर है, ना ही समाज का, कानून व्यवस्था को सीधे चुनौती दे रहे हिस्ट्री सीटर भाई। खबर जनपद बहराइच से है, जहां थाना फकरपुर स्थित गाजाधरपुर में हिस्ट्री सीटर भाइयों का खौफ पिछले 15 सालों से है। गाजाधरपुर क्षेत्र में लोगों के लिए खौफ का पर्याय बने थे ये दोनों भाई। बड़ा भाई ब्रजेश गौड़ जहां मर्डर और लूटपाट जैसी कई घटनाओं में वांछित है, जिला बदर होने के बाद भी बेखौफ होकर गाजाधरपुर क्षेत्र में घूम रहा है। वहीं छोटा भाई अवधेश गौड़ उर्फ पप्पन आधा दर्जन से भी ज्यादा गंभीर मुकदमों में वांछित है और 1.5 साल बाद जेल से रिहा होकर आया है। जेल से छूटने के बाद दोनों भाई क्षेत्र में फिर से डर कायम करने में लग गए हैं। हाल ही में इन दोनों हिस्ट्री सीटरों ने अपने पिता सुरेंद्र गौड़ उर्फ मटरू आदि के साथ मिलकर अपने पड़ोसी राकेश गौड़, उनकी पत्नी और 2 बेटियों और बेटे शिवम को सरेराह दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सरेराह इन दबंगों से पिटने के बाद जब ये पीड़ित परिवार शिकायत करने थाने जाने लगा तो देखिए हिस्ट्री सीटर अवधेश गौड़ उर्फ पप्पन और उनका पिता किस तरीके से अभद्र इशारे पीड़ित महिला और उसकी बच्चियों से कर रहा है। अब जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को, मानो ये दबंग कह रहे हो कि थाने जाकर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। थाने में गए पीड़ितों का मुकदमा तो हल्की धाराओं में पुलिस ने दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक ये दोनों हिस्ट्री सीटर ब्रजेश गौड़ व अवधेश गौड़ उर्फ पप्पन, उनका पिता व अन्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को लगातार धमकी भी दे रहे हैं। सुनिए पीड़ित परिवार की व्यथा। दुकान पर रहता हूँ, 9-10 बजे आता हूँ। इन पप्पन अशोक मटरू धमकी दी, घेर के हम माल दिया। ब्रजेश अर्जुन कालेगार हैं, हिस्ट्री सीटर है दोनों भाई। हिस्ट्री सिटी हैं, 10 साल के बाद आए हैं, फिर आग मुट्टे लाग हैं। आए दिन झगड़ा लड़ाई करते हैं, कहते हैं हमारी पुलिस कोई कार सुनवाई नहीं होगी। 12-10 मुकम्मल चल रहा है इनके पर। छत पर आते हैं फिर भी अंट-संट गाली देते हैं। मैं लेटरिन जाती हूँ और कहते हैं बदमाश लगवा कर तुम लोग उठवा देंगे और इसकी जानकारी मैंने पुलिस को एसपी के यहाँ दिया है। इसका ऑनलाइन किया है, ऑनलाइन भी किया है। फिर भी वो लोग बदमाश से कहते हैं, बदमाश से मैंने उठवा देंगे और हमारे बाप भाई सीधे हैं, हमारे पिता और भाई सीधे हैं, तो हम कहते हैं कि तुम्हारे बाप को मार देंगे, तुम्हारे भाइयों को मार देंगे। मेरे बच्चे मजदूरी करते हैं। पप्पन ब्रजेश अशोक, पप्पन ब्रजेश अशोक उर्फ अवधेश सुरेंद्रनाथ गौड़, उनके पिता का नाम राम गोपाल। और फिर भी जो हमारे भाइयों को, हमारे पिताजी को कुछ होता है तो पप्पन ब्रजेश अशोक और उनके उर्फ अवधेश और उनके सुरेंद्रनाथ, ये लोगों की जिम्मेदारी है। जो हमारे भाइयों को, हमारे पिताजी को कुछ होता है। दवा लेने जा रहे थे और रास्ते में घेराबंदी करके हमको पीटने मारने लगे राघोराम के घर के सामने, और मेरी बच्ची और मेरा आदमी और लड़का। फिर वहाँ पे सबको मारने लगे। वो उधर से आ रहे थे और कहने लगे कि जिस तरह से हम खपरुआ में 2 कत्ल कर दिया था और एक घेरा 9-10 साल काट करके आए हैं, पुलिस हमारी कुछ नहीं कर पाए। इसी तरह से तुमको, हमारे बच्चों को तुमको मार देंगे, पुलिस हमारी कोई कुछ नहीं कर पाएगी। घेराबंदी करके छेड़खानी करते हैं, बुरी बुरी गाली देते हैं, वीडियो बना करके न्यूज़ पर भेजते हैं और एक वो हरजन कहते हैं तुम्हारी हरजन सीट लगवा देंगे।
मुझे उसको जो है डराने धमकाने के लिए कि उसमें गवाही न दें, इस तरीके से फर्जी पत्रकार को बुला करके उल्टा सीधा जो है निकालते हैं, न्यूज़ निकालते हैं। और एक इनकी जो है अजीम डॉक्टर के मेडिकल पर रिंकी सनाब बुधाई रहती है, वहाँ पर इनका लड़का तुरंत का लड़का अशोक रहता है। तो इनके उनके दोनों के अच्छे संबंध है। कहते हैं कि रिंकी द्वारा हम हर्जा एक्ट लगवा करके तुमको बर्बाद कर देंगे। खुलेआम मारपीट कर दहशत फैलाने वाले ये दबंग उल्टा उस पीड़ित परिवार पर मुकदमा दर्ज करने का प्रयास कर रहे हैं और इन अपराधियों का साथ कुछ कथित पत्रकार और किसान यूनियन के लोग भी दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, कुछ कथित पत्रकार और किसान नेता एक साथ दिख रहे हैं और हिस्ट्री सीटर अवधेश गौड़ उर्फ पप्पन और उसका पिता जो खुलेआम सड़क पर महिला से अभद्र इशारे कर रहे थे और पीड़ित बनकर इन लोगों का सहारा लेकर पीड़ित राकेश गौड़ और उनके बच्चों पर उल्टा मुकदमा दर्ज कराना चाह रहे थे। वहीं बहरोपिया हिस्ट्री सीटर अवधेश गौड़ उर्फ पप्पन कभी अवधेश गौड़ तो कभी अवधेश दुबे बनकर अपने कुछ आपराधिक प्रवृत्ति में कभी पत्रकार यूनियन का सदस्य बनकर तो कभी किसान यूनियन का सदस्य बनकर पुलिस अधिकारियों को फोन करके दबाव बनाकर फर्जी मामला दर्ज करने का दबाव बनाते हैं। वहीं कुछ ठीक ठाक लोग भी अनजाने में जो इनकी हकीकत से अनजान हैं, वो इनके झांसे में आकर इनकी मदद करते हैं। अब ऐसे लोगों में हमारा सवाल ये है कि फखरपुर थाने का कुख्यात हिस्ट्री सीटर अवधेश गौड़ उर्फ पप्पन को क्या लोग संरक्षण देकर आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं? आप लोग भी इसके अपराध में इसकी मदद करके बराबर के अपराधी माने जाएंगे और आपकी साख पर भी प्रभाव पड़ेगा। वहीं बहराइच और फखरपुर पुलिस से हमारा सवाल है कि इन अपराधियों पर कब कार्रवाई होगी? आखिर कब तक ये खुलेआम घूमते रहेंगे और जनता में दहशत फैलाते रहेंगे? क्या पुलिस इन अपराधियों से मिली भगत कर इनको ऐसे ही सह देती रहेगी? आखिर पीड़ित राकेश गौड़ और उनकी बच्चियों को इन हिस्ट्री सीटर भाइयों के डर से कब मुक्ति मिलेगी? इस पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा?